Hello बच्चों, let's discuss this question. The below diagram shows an electrostatic precipitator. Identify A, B and C. तो यहाँ पर एक electrostatic precipitator का डायग्राम दिया गया है. हमें A, B और C को आइडेंटिफाई करना है और इस तरफ से क्लीनर निकलता है. A discharge corona, B negatively charged wire, C collection plate grounded. B A discharge corona, B positively charged wire, C collection plate grounded. C A discharge corona, B negatively charged wire, C collection plate burnt. या डी ए डिस्चार्ज कोरोना बी पॉजिटिवली चार्ज वायर यस एंड सी कलेक्शन प्लेट नेवर ग्राउंडेड. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को जानना. एक्चुअली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में होता क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऑलमोस्ट आपके 99% पार्टिकुलेट मैटर को निकाल सकता है. 99% पार्टिकुलेट मैटर को एक थर्मल पावर प्लांट से निकाल सकता है. मैटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट. और ये जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है. एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड वायर्स होते हैं जिन्हें कुछ हजार वोल्ट्स में मेंटेन किया जाता है. नेगेटिवली चार्ज्ड वायर कुछ हजार वोल्ट्स में मेंटेन किया जाता है और उसके वजह से जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज होने लगता है. जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज होने लगता है. और क्या होता है, यहाँ से एक डिस्चार्ज कोरोना प्रोड्यूस होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स निकालता है. यहाँ से एक डिस्चार्ज कोरोना प्रोड्यूस होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली जाके डस्ट पार्टिकल्स के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उन्हें एक नेगेटिव चार्ज दे देता है. और फिर क्या होता है, वो जैसे कलेक्शन प्लेट की ओर जाए जो कि ग्राउंडेड है तो वो वहाँ पर गिर जाते हैं. कलेक्शन प्लेट की ओर जाए जो कि ग्राउंडेड है तो वहाँ पर वो गिर जाते हैं. तो पार्टिकल्स फॉल और फिर क्या होता है, जो कि हवा है वो क्लीन हो जाती है. तो ये एक छोटा सा समरी है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है. एक नेगेटिवली चार्ज्ड वायर होता है, उसमें कुछ हजार वोल्ट्स का करंट दौड़ता है और उससे जो सराउंडिंग एयर है वो आयोनाइज हो जाता है जिससे कि एक डिस्चार्ज कोरोना प्रोड्यूस होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है. उन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाके डस्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाते हैं जो और इनकी वजह से डस्ट पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज आता है. और फिर ये जब एक कलेक्शन प्लेट की ओर जाते हैं जो कि ग्राउंडेड है, पार्टिकल्स गिर जाते हैं और दूसरी ओर आपको क्लीन एयर मिलता है. तो यदि हम देखें तो आपके एनसीईआरटी में जो लेबलिंग दिया गया है वो है ए कहा गया है डिस्चार्ज कोरोना और जो बी है वो है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड वायर. बी होगा आपका नेगेटिवली चार्ज्ड वायर. और जो सी है, सी होगा आपका कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड. कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड. तो ये इनकी लेबलिंग्स है. ए हुआ डिस्चार्ज कोरोना, बी हुआ नेगेटिवली चार्ज्ड वायर, सी हुआ कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड. तो चलिए हम सही ऑप्शन देखते हैं. ए डिस्चार्ज कोरोना, बी नेगेटिवली चार्ज वायर, सी कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड, ये ठीक है. बी ए डिस्चार्ज कोरोना, बी पॉजिटिवली चार्ज वायर नहीं होता, गलत हो गया. सी होगा ए डिस्चार्ज कोरोना, बी नेगेटिवली चार्ज वायर, सी कलेक्शन प्लेट बर्न्ट, गलत. कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड होता है, बर्न्ट नहीं. डी ए अनचार्ज कोरोना, ये गलत है क्योंकि डिस्चार्ज कोरोना होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए discharge corona, B negatively charged wire and C collection plate grounded. Hope you've understood it well. All the best.